हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल इंडेक्स प्रेडिक्शन। हम लोग बेसिक ऑप्शन ट्रेडिंग के ऊपर एक वीडियो सीरीज शुरू किए हैं और आज का वीडियो उस सीरीज का 5 नंबर वीडियो है। जो लोग आज पहली बार हमारा ये वीडियो सीरीज का ये वीडियो देख रहे हैं वो लोग पिछले वीडियो जरूर देख लीजिए, तो ये वीडियो समझने में थोड़ा ज्यादा आसानी होगा। हमारा आज का वीडियो है ऑप्शन ग्रीक्स वेगा के ऊपर। लेकिन आज का वीडियो शुरू करने से पहले चलिए पिछले वीडियो का थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं। तो पिछले वीडियो में हम लोग क्या देखे थे, पहले देखे थे ऑप्शन ट्रेडिंग में गामा क्या होता है, गामा का डेफिनेशन क्या होता है और प्रीमियम के ऊपर गामा का क्या इफेक्ट होता है और कौन सा फैक्टर गामा का वैल्यू डिसाइड करते हैं। तो गामा का डेफिनेशन क्या था, कोई इंडेक्स या स्टॉक प्राइस में 1 पॉइंट चेंज होने में उसका डेल्टा वैल्यू में जितना चेंज होता है वही होता है उस पर्टिकुलर ऑप्शन का गामा। मान लेते हैं हम लोग कोई एक एट द मनी का ऑप्शन लिया है और उसका डेल्टा का वैल्यू है 0.5 जो जनरली होता है और वहां पे गामा है 0.4। अब मान लेते हैं निफ्टी 50 18,000 से बढ़ के हो गया 18,001, नेक्स्ट हो गया 18,002। अब हम लोग जो एट द मनी ऑप्शन खरीदे थे उसका प्रीमियम था 100 रुपीज 18,000 पे, ठीक है। तो मार्केट जब बढ़ के 18,001 हो जाएगा तो हमारा ऑप्शन प्रीमियम क्या होगा, ऑप्शन प्रीमियम होगा 100 प्लस 0.5 मतलब 100.5 और 18,002 में क्या होगा 100.5 प्लस 0.5 मतलब 101। ये तो था सिर्फ डेल्टा के लिए चेंज। अब यहाँ पे अगर गामा ऐड हो जाएगा तो क्या होगा, गामा ऐड होने में 18,001 में प्रीमियम होगा 100.52 एंड 18,002 में हमारा प्रीमियम होगा 101.08। यहाँ पे ज़्यादा कैलकुलेशन में नहीं जा रहा हूँ क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। हमारे पिछले वीडियो में क्लियर कट कैलकुलेशन दिया हुआ है, आप चाहे तो एक बार देख सकते हैं। और अगर इस सेम सिचुएशन में मार्केट ऊपर ना जाके अगर मार्केट नीचे की तरफ जाता तो हमारा कॉल ऑप्शन का वैल्यू क्या होता। डेल्टा के लिए 17,999 में होता 99.5 एंड 17,998 पे होता 99। अब यहाँ पे गामा ऐड होने के बाद 17,999 में होता 99.52 एंड 17,998 पे होता 99.08। तो यहाँ पे हमको क्या देखने को मिलता है, यहाँ पे देखने को मिलता है कि जब मार्केट ऊपर गया तब हमारा प्रीमियम बढ़ा 1.08 एंड जब मार्केट नीचे की तरफ आया तब प्रीमियम घटा सिर्फ 0.92 मतलब बढ़ने के टाइम में ज्यादा बढ़ गया एंड घटने के टाइम में कम घट गया। यही होता है गामा इफेक्ट। तो हम लोगों का कंक्लूजन क्या हुआ, कंक्लूजन हुआ यही कि गामा ऑप्शन प्रीमियम को जल्दी जल्दी बढ़ाता है और घटने के टाइम में धीरे धीरे उसको घटाता है। उसके बाद देखे थे ये वोलाटिलिटी का इफेक्ट गामा के ऊपर कैसे होता है। आज हम लोग का वीडियो है इस वोलाटिलिटी के इफेक्ट के ऊपर। आज हम लोग देखेंगे प्रीमियम के ऊपर वोलाटिलिटी का इफेक्ट क्या होता है। तो चलो देरी ना करके शुरू करते हैं आज का वीडियो वेगा। So now, what is the definition of Vega? The estimated change in an options premium with 1% change in implied volatility is called Vega. इसका मतलब क्या हुआ, कोई भी ऑप्शन का आईबी में अगर 1% चेंज हुआ तो उसका प्रीमियम में कितना चेंज होगा, यही होता है वेगा। लेकिन यहाँ पे एक छोटा सा कैच है, वो क्या है, इम्प्लाइड वोलेटिलिटी अपने से चेंज नहीं होता है, मतलब ऑटोमेटिक चेंज नहीं होता है। ये कैसे चेंज होता है, ये चेंज होता है प्राइस के साथ। Implied volatility changes as a result of option price change, मतलब ऑप्शन के प्राइस के चेंज होने पर ही implied volatility चेंज होगा। Yes, it sounds like little bit confusing, but आपका कंफ्यूजन अभी क्लियर करते हैं। पहले देखते हैं कि ये वोलाटिलिटी क्या होता है। वोलाटिलिटी होता है कि जब मार्केट में कोई ट्रेंड नहीं रहता है, कोई स्टॉक या इंडेक्स का प्राइस ऊपर नीचे होते रहता है, इसको बोलते हैं हम लोग वोलाटिलिटी। और ये कब होता है, कोई न्यूज आने से पहले या तो कोई स्टॉक का जब रिजल्ट आएगा तब, जब हमको पता नहीं होता है कि न्यूज क्या होने वाला है, मतलब अच्छा होने वाला है या बुरा होने वाला है। तब क्या होता है, मार्केट ऊपर नीचे दोनों ही तरफ वायलेंट मूव करता है। दिस डायरेक्शनलेस मूव मेक्स मार्केट मोर वोलाटाइल एंड दिस वोलाटिलिटी क्रिएट्स एक्सपेक्टेशंस। मतलब क्या, कोई सोच रहा है अभी मार्केट बहुत गिर जाएगा, अरे भाई गिर गया। अब कोई सोच रहा है नहीं नहीं मार्केट तो बहुत बढ़ेगा, अरे देखो कहाँ पे चला गया, मार्केट तो बहुत बढ़ेगा अभी। तो ये होता है एक्सपेक्टेशंस। तो इस एक्सपेक्टेशंस के कारण प्रीमियम में चेंजेस आता है। अब ये चेंजेस क्यों आता है, क्योंकि हम लोग पोजीशन बनाते हैं।
मान लो बजट डे से पहले कोई कोई सोच रहा है नहीं मार्केट बजट अच्छा होगा इस साल, तो मार्केट ऊपर जाएगा। कोई कोई सोच रहा है नहीं नहीं बजट में कुछ है ही नहीं, फालतू का बजट होगा तो मार्केट गिर जाएगा। तो ऐसा सोच के सब लोग अपना पोजीशंस बनाते हैं, कोई नीचे का तो कोई ऊपर का, मतलब कोई कॉल का पोजीशन बनाते हैं तो कोई पुट का पोजीशन बनाते हैं। तो ये दोनों तरफ जब पोजीशन बनता है तब मार्केट हो जाता है वोलाटाइल, और इसके लिए उसका आईवी में चेंज होता है, मतलब इम्प्लाइड वोलेटिलिटी में चेंज होता है। तो एक्चुअली में क्या हुआ, पोजीशंस बनाने में पहले प्रीमियम का प्राइस बढ़ गया, ठीक है, उसके बाद आईवी में चेंज हुआ। तो मेरे हिसाब से वेगा क्या है, कोई भी ऑप्शन का प्रीमियम में जितना चेंज आने में उसका आईवी 1% चेंज होता है, वही होता है उसका वेगा, मतलब वेगा वैल्यू। ठीक है, अब क्लियर हो गया। अब चले आते हैं आईवी। व्हाट इज आईवी? द मार्केट्स फोरकास्ट ऑफ ए लाइकली मूवमेंट इन ए इंडेक्स और स्टॉक प्राइस विद इन ए स्पेसिफिक टाइम। मतलब कोई स्पेसिफिक टाइम के अंदर इंडेक्स प्राइस या तो स्टॉक प्राइस में कितना मूवमेंट हो सकता है, उसका एक प्रिडिक्शन है आईवी। यहाँ पे जो टाइम है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये देखेंगे कि ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों है। उससे पहले हम लोग देख लेते हैं कि कोई ऑप्शन के प्रीमियम देख के क्या हम लोग बोल सकते हैं कि कौन सा स्टॉक या तो इंडेक्स ज्यादा वोलाटाइल है। हाँ, ये भी हम बता सकते हैं। चलिए देख लेते हैं एग्जाम्पल में। मान लेते हैं कि यहाँ पे दो स्टॉक है, स्टॉक ए एंड स्टॉक बी। दोनों का ही प्राइस है 100 रुपीज, ठीक है। और दोनों का ही एट द मनी मंथली ऑप्शन कॉल का प्रीमियम देख लेते हैं। स्टॉक ए का प्रीमियम चल रहा है 10 रुपीज एंड स्टॉक बी का चल रहा है 15 रुपीज। अब यहाँ पे क्या है, दोनों स्टॉक का प्राइस सेम है, सेम डे का एक्सपायरी है, और दोनों का ही एट द मनी का हम लोग प्रीमियम देख रहे हैं। तो यहाँ से क्या पता चलता है, देखिए दोनों ही स्टॉक है एट द मनी में, मतलब यहाँ पे कोई इंट्रिंसिक वैल्यू नहीं है, जितना है वो पूरा का पूरा टाइम वैल्यू है। तो जो लोग स्टॉक ए का ऑप्शन ले रहे हैं वो लोग सोच रहे हैं कि आने वाले एक महीने में ये स्टॉक ए का वैल्यू 110 से भी बढ़ेगा, इसीलिए तो वो 10 रुपए वाला ऑप्शन खरीद रहे हैं, है ना। और जो लोग स्टॉक बी का ले रहे हैं वो लोग सोच रहे हैं कि ये स्टॉक बी का वैल्यू 115 से भी ज्यादा हो जाएगा। तो आईवी के डेफिनेशन के हिसाब से क्या हुआ, जिसका प्रीमियम वैल्यू ज्यादा होगा उसका आईवी भी ज्यादा होगा। तो यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं कि स्टॉक बी इज मोर वोलाटाइल देन स्टॉक ए। अब चले आते हैं टाइम पे, मतलब स्पेसिफिक टाइम। नॉर्मली हम लोग आईवी को एक साल के लिए डिनोट करते हैं, ठीक है। इम्प्लाइड वोलेटिलिटी इज प्रेजेंटेड एज एन एनुअलाइज्ड नंबर, बट वी कैन कैलकुलेट फॉर स्पेसिफिक टाइम पीरियड। मतलब भले ही वो एक साल के लिए बोला क्या है, लेकिन उसका शॉर्टर टाइम है, मतलब आने वाले 6 मंथ, आने वाले 1 मंथ, या तो 1 वीक, इसके लिए भी हम लोग आईवी को कैलकुलेट कर सकते हैं। चलिए एक एग्जांपल देख लेते हैं। लेट्स से एक 100 रुपए का स्टॉक है, मतलब 100 रुपीज का स्टॉक है, और उसका आईवी है 15%। मतलब ये स्टॉक आने वाले एक साल में 15 रुपए से बढ़ भी सकता है या तो घट भी सकता है, ठीक है। तो अभी हम लोग कैलकुलेशन करेंगे कि आने वाले एक महीने में, मतलब 30 डेज में, ये स्टॉक का वैल्यू कितना हो सकता है। आप सोच रहे हैं ये तो बहुत ही इजी है, अरे भाई एक साल में बढ़ेगा 15 रुपया, मतलब 15 रुपीज, तो एक महीने में बढ़ेगा 15/12, मतलब कोई 1 रुपए के आसपास, ठीक है। नहीं, ऐसा नहीं होता है। बचपन में हम लोग मैथ करते थे ना कि एक आदमी एक दिन में चलता है 5 किलोमीटर, तो 7 दिन में कितना चलेगा, 7 × 5 मतलब 35 किलोमीटर। नहीं, ये इतना आसान भी नहीं है, ये थोड़ा अलग है। तो 30 डेज का एक्सपेक्टेड रेंज क्या होगा, वो होगा 100 × 0.15 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 30/365, और इसका कैलकुलेशन करेंगे तो आएगा 4.30। अब ये 4.30 से पहले प्लस माइनस क्यों है, क्योंकि ये स्टॉक का प्राइस 4.30 पॉइंट से बढ़ भी सकता है और घट भी सकता है। अब 90 डेज के लिए क्या होगा, 90 डेज के लिए होगा 100 × 0.15 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 90/365। इसको कैलकुलेट करेंगे तो आएगा 7.44। मतलब कि आने वाले 90 डेज में ये हमारा स्टॉक 7.44 रुपीज से बढ़ सकता है और घट भी सकता है। अब अगर इसका आईवी 15 से बढ़ के 20 हो गया तो इसका एक्सपेक्टेड रेंज क्या होगा। 30 डेज के लिए एक्सपेक्टेड रेंज होगा 100 × 0.20 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 30/365, इसका आएगा 5.73, एंड 90 डेज के लिए आएगा सेम 9.93। मतलब क्या हुआ, यहाँ पे आईवी बढ़ने के साथ साथ इस स्टॉक का एक्सपेक्टेड रेंज बढ़ गया। पहले था 4.3, वहां से हो गया 5.73। अब पहले था 7.44, वहां से बढ़ के हो गया 9.93।
ये था हमारा आईवी का कैलकुलेशन। आप देख लेते हैं वेगा का कैलकुलेशन। मान लेते हैं कोई एक स्टॉक का ऑप्शन का प्राइस है 100 रुपीज और उसका वेगा है 0.25। अब अगर उसका आईबी में 1% चेंज हो गया, मतलब 1% से बढ़ गया, तो उसका प्रीमियम वैल्यू क्या होगा? प्रीमियम वैल्यू होगा 100 प्लस 0.25, मतलब 100.25। और उसका अगर आईबी अगर 2% से घट गया तो उसका ऑप्शन का प्राइस क्या होगा? 100 माइनस 0.25 इंटू 2, मतलब 99.5। अब अगर ऑप्शन का बाकी जितना फैक्टर्स है सब अगर सेम रहा, मतलब कांस्टेंट रहा, उसमें कोई चेंज ना हो, और तब अगर बहुत ही कम टाइम के अंदर ऑप्शन का प्राइस 100 से बढ़ के 100.25 हो गया, तो हम लोग बोल सकते हैं कि उसका आईबी में 1% चेंज आ सकता है, या तो आने का पॉसिबिलिटीज है। तो आशा करेंगे आईवी और वेगा ये दोनों मैटर आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। अब देखेंगे ये वेगा का वैल्यू स्टॉक के प्राइस के ऊपर कैसे डिपेंड करता है, स्पेसिफिकली मनीनेस के साथ वेगा का वैल्यू कैसे चेंज होता है। यहाँ पे एक सिंपल ग्राफ में हम लोग दिखा है कि वेगा का वैल्यू एट द मनी में होता है हाईएस्ट, मतलब सबसे ज्यादा, और जितना आउट द मनी या तो इन द मनी में जाता है वहां पे वेगा का वैल्यू धीरे धीरे घट जाता है। लेकिन ये कार्व जो है ये पैराबोलिक नहीं होता है, ये होता है हाई पैराबोलिक, मतलब इसका जितना एटीएम के पास जाएगा उतना हाई राइज होगा, और जितना आउट द मनी या तो इन द मनी जाएगा उतना फास्ट डिक्रीज करेगा। अब देखेंगे वेगा का वैल्यू टाइम एक्सप्रेशन के साथ कैसे चेंज होता है। पहले हम लोग क्या देखे थे कि आईवी के साथ वेगा भी बढ़ता है, मतलब आईवी जब बढ़ता है वेगा भी बढ़ता है, और आईबी के साथ साथ बढ़ता है एक्सपेक्टेड रेंज, है ना। आईबी जितना बढ़ेगा एक्सपेक्टेड रेंज भी उतना बढ़ेगा। अब एक्सपेक्टेड रेंज किसके साथ बढ़ता है? एक्सपेक्टेड रेंज बढ़ता है टाइम के साथ, मतलब एक्सपायरी डे में जितना टाइम ज्यादा रहेगा एक्सपेक्टेड रेंज उतना ज्यादा होगा। मतलब 30 डेज का एक्सपेक्टेड रेंज से 90 डेज का एक्सपेक्टेड रेंज ज्यादा होगा, है ना। यहाँ पे ग्राफ में देखो तीन लाइन है, एक है ब्लू लाइन जिसका एक्सपायरी है 30 डेज बैलेंस, रेड लाइन जिसका एक्सपायरी है 15 डेज बैलेंस, और एक है ग्रे लाइन जिसका एक्सपायरी डेट है 5 डेज बैलेंस, मतलब वीकली एक्सपायरी है, ठीक है। तो यहाँ पे एक्सपायरी डेट जितना दूर है उतना वेगा का वैल्यू भी बढ़ रहा है एट द मनी में, और वही वेगा जब एक्सपायरी डेट कम हो रहा है तो धीरे धीरे कम होते जा रहा है। जबकि इन द मनी एंड आउट द मनी में वेगा में कुछ ज्यादा चेंजेस नहीं आ रहा है एक्सपायरी डेट के हिसाब से, मतलब एक्सपायरी डेट अगर दूर है तो भी कुछ ज्यादा चेंजेस नहीं है इन द मनी एंड आउट द मनी में। तो क्या हम लोग यहाँ से बोल सकते हैं कि अगर हम लोग वीकली से मंथली ऑप्शन खरीदेंगे तो हमको लॉस का प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगा, या तो अगर हम लोग मंथली ऑप्शन सेल करेंगे क्योंकि यहाँ पे भेगा ज्यादा है तो हमारा प्रॉफिट भी ज्यादा होगा? ऐसा भी नहीं है। ये देखने के लिए हम लोग चले जाएंगे नेक्स्ट स्लाइड में। इस चार्ट में विक्स फ्यूचर का सेंसिटिविटी दिखाया गया है, मतलब विक्स के सेंसिटिविटी के साथ साथ ऑप्शन प्रीमियम में कैसे चेंजेस होता है वो दिखाया गया है। इस चार्ट में एक साइड में है ऑप्शन प्राइस, एक साइड में है टाइम, और ये जो ब्लैक कलर का लाइन है वो है विक्स इंडेक्स, रेड कलर का है अक्टूबर का विक्स, ग्रीन कलर का है नवंबर का विक्स, एंड ब्लू कलर का है दिसंबर का विक्स। ये चार्ट है 2008 में जब रिसेशन आया था तब मार्केट में बड़ा फॉल हुआ था, और उस टाइम में ये जो विक्स है वो बढ़ गया था। अच्छा, यहाँ पे जो विक्स इंडेक्स है ना वो है ईयरली विक्स, मतलब एक साल के लिए, और बाकी सब है मंथली विक्स उस स्पेसिफिक मंथ के लिए। यहाँ पे देखिए सितंबर मंथ में सिर्फ ईयरली विक्स थोड़ा बढ़ा है, लेकिन बाकी मंथली विक्स कोई भी नहीं बढ़ा है, क्योंकि मंथली विक्स है अक्टूबर नवंबर और दिसंबर का, जो कि खत्म होने में अभी एक्सपायरी बहुत दूर है, इसलिए इसमें कोई ज्यादा चेंजेस नहीं है। अब देखिए सितंबर के लास्ट में, मतलब 30 सितंबर क्या हुआ, वहां पे विक्स इंडेक्स बहुत बढ़ गया। उस हिसाब से अक्टूबर का विक्स ज्यादा बढ़ा है, नवंबर का विक्स उससे थोड़ा कम बढ़ा है, और दिसंबर का विक्स उस टाइम में कुछ ज्यादा बढ़ा ही नहीं है। अब जब अक्टूबर का मिडिल हो गया तब मंथली विक्स बहुत ही हाई हो गया है, ठीक है। इस टाइम में अगर देखेंगे सिर्फ अक्टूबर विक्स बहुत ज्यादा बढ़ा है, उस हिसाब से नवंबर और दिसंबर का विक्स बहुत कम बढ़ा है लेकिन उतना नहीं बढ़ा है। अब अक्टूबर के लास्ट में क्या हुआ, अक्टूबर के लास्ट में ईयरली विक्स एंड अक्टूबर मंथ का विक्स दोनों एग्जैक्टली सेम हो गया, लेकिन उस टाइम में भी नवंबर और दिसंबर का विक्स उससे नीचे है।
यहाँ से क्या पता चलता है कि ईयरली विक्स जितना भी बढ़ जाए, ठीक है, जब तक मंथली या तो वीकली विक्स उसका एक्सपायरी टाइम के आसपास नहीं आता है तब तक उस पर ज़्यादा मूवमेंट नहीं होता है, ठीक है। और जब भी वो विक्स एक्सपायरी के नज़दीक आ जाता है उसमें बहुत शार्प मूवमेंट शुरू हो जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि दूर की ऑप्शन मतलब जिसका एक्सपायरी अभी बाकी है उसका भेगा धीरे धीरे बढ़ेगा और धीरे धीरे घटेगा, और जैसे ही वो वाला ऑप्शन एक्सपायरी में आ जाएगा उसका भेगा भी बहुत फास्ट बढ़ेगा और बहुत फास्ट डिक्रीज भी करेगा। मतलब अगर हम लोग दूर की ऑप्शन खरीदेंगे तो उसमें हमारा प्रॉफिट भी कम होगा और लॉस भी कम होगा, और अगर हम लोग एट द मनी का ऑप्शन खरीदेंगे तो उसमें प्रॉफिट भी बढ़ जाएगा और लॉस भी बढ़ जाएगा। नेक्स्ट चार्ट में देखेंगे विक्स के साथ कॉल प्राइस का प्रीमियम का एक चार्ट। यहाँ पे देखिए जैसे जैसे विक्स बढ़ रहा है वैसे वैसे लेकिन हमारा कॉल का ऑप्शन का प्राइस नहीं बढ़ रहा है जब तक के एक्सपायरी नजदीक नहीं आ रहा है, और जैसे जैसे एक्सपायरी नजदीक आ रहा है उसका कॉल का प्रीमियम भी बहुत फास्ट बढ़ रहा है, और वैसे ही जैसे फास्ट बढ़ेगा वैसे फास्ट घटेगा भी, ठीक है। तो आशा करेंगे ये वेगा का पूरा मैटर एंड विक्स का पूरा मैटर आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। अगर आप लोगों को अभी भी कोई डाउट है तो कमेंट करके पूछिए, हम लोग पूरा कोशिश करेंगे आपके डाउट को दूर करने के लिए। अगर आप लोगों को कोई सुझाव है कि नेक्स्ट वीडियो हमको कौन सा टॉपिक पे बनाना है वो भी कमेंट करके बताइए, तो हम लोग उसी टॉपिक पे नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे। अब ये जो ऑप्शन का प्राइस टाइम के साथ धीरे धीरे कम हो रहा है ये हो रहा है ऑप्शन की ग्रीक्स थीटा के लिए। नेक्स्ट वीडियो हम लोग बनाएंगे थीटा के ऊपर। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे ऑप्शन ग्रीक्स थीटा क्या होता है, थीटा का डेफिनेशन क्या है एंड इफेक्ट ऑफ थीटा ऑन ऑप्शन प्रीमियम। आशा करते हैं कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आएगा। आप लोगों को अगर ये वीडियो पसंद आए और कुछ सीखने को मिले प्लीज लाइक दिस वीडियो, कमेंट एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। आप लोगों का सब्सक्रिप्शन हम लोगों के लिए बहुत ही जरूरी है। प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय।